ये जो कैरेक्टर था उसने अपने यूथ को प्रभु में इन्वेस्ट किया। अगर आप आपके जीवन के पिछले हिस्से को महिमा से भरपूर देखना चाहते हो, इन्वेस्ट योर यूथ इन गॉड। हेलो, अगर आप आपके जीवन के पिछले दिनों को 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस महिमा से भरपूर देखना चाहते हो, आप यूथ को इन्वेस्ट करो, और जो आप इन्वेस्ट करोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। आप जो इन्वेस्ट करोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। ऐसा ना सोचे एक दिन में प्रभु की सेवा करूंगा, एक दिन नहीं, आज ही है वह समय, आज ही वह दिन है, राइट। प्रभु यूथ एट द एज ऑफ 30 उन्होंने सेवकाई शुरू की थी, नॉट एट द एज ऑफ 60। सो गॉड इज इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ इंडिया, एंड आई टेल यू, प्रभु है वह लोगों के दिलों को छुएगा। जो रिवाइवल प्रभु लाना चाह रहा है वह रिवाइवल है जिसमें यूथ अपना पार्ट प्ले करने वाला है। ग्लोरी टू गॉड। सो वी ऑल आर मिलेनियल्स, हम सब यूथ है, राइट। सबसे कम उम्र मेरी है, राइट। ग्लोरी टू गॉड, बाकी के सब बड़े हैं। जोसेफ जो अपनी बुलाहट में श्रेष्ठ था, यह किताब पृथ्वी पे सफल होना सिखाती है आपको। यह किताब आपको मैरिज में सफल कैसे होना है वह सिखाती है। यह किताब आपको बिजनेस में कैसे सफल होना है वह सिखाती है। यह किताब आपके पड़ोस में किस तरह से रिलेशन रखना है वह सिखाती है। यह किताब आपके हाथ के कामों में सफलता कैसे प्राप्त करनी है वह सिखाती है। यह वह किताब है, हमने इसको रिलीजन से जोड़ के गलती कर दी है। यह किताब पॉलिटिक्स कैसे चलानी है वह सिखाती है। यह वह किताब है। पावरफुल टीचिंग। किसी ने भी अगर इसको अपने दिल में डाल दिया है, गारंटी वह बंदा निष्फल नहीं होगा। आई गारंटी। जब से मैंने प्रिंसिपल अपने जीवन में उतारना शुरू किया है, अप्लाई करना शुरू किया है, हमने मुड़ के भी नहीं देखा कि फेलियर क्या होते, पता नहीं होता फेलियर का स्पेलिंग क्या होता है, राइट। Why? Because now हम वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल जो खुदा ने खुद ने बनाए हैं। ग्लोरी टू गॉड। यूसुफ जो अपनी बुलाहट में श्रेष्ठ था, अब बुलाहट क्या होती है वह हम समझेंगे। भजन संहिता 139 14 15 और 16। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। डेविड राजा ऐसा कहता है, मुझे भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया है। हेलो, आपको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाया है। यू आर नॉट बाय मिस्टेक ऑन प्लेनेट अर्थ, यू आर वेरी वेल प्लान्ड बाय गॉड। आमेन। आप इस धरती पे गलती नहीं हो, आपको अद्भुत रीति से प्रभु ने बनाया है। फिर तेरे काम तो अद्भुत हैं और मेरा मन इसे भली भांति जानता है। जब मैं गुप्त में बनाया और पृथ्वी की गहराई में निपुणता से रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। जब प्रभु बना रहा था या जब हमारी रचना की जा रही थी गर्भ के अंदर, तब हम परमेश्वर से छिपे हुए नहीं थे। हेलो, गॉड एग्जैक्टली नोज कितने बाल है आपके सिर पे। आमेन। गॉड एग्जैक्टली नोज आपका ईसीजी कैसा है। गॉड एग्जैक्टली नोज आपका सीटी स्कैन कैसा है। गॉड एग्जैक्टली नोज अंदर से आप किस तरह से हो। हेलो, तो आपके जीवन में कुछ भी उससे छिपा हुआ नहीं है। हम भी प्रिटेंड करते हैं। He knows everything. He knows in, he knows out. वह सब कुछ जानता है। फिर क्या लिखा है? तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा
और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए, किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए जो दिन तेरे जीवन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे गए हैं, तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। लिखे हुए हैं। यानी प्रभु के पास वह किताब है जिस किताब में एग्जैक्टली मैं पृथ्वी पे आया उसके पहले लिखा गया था यह बंदा है वह अहमदाबाद के अंदर पैदा होने वाला है, यह बंदा है उसका एनकाउंटर मेरे साथ होने वाला है, यह बंदा इस साल से मेरे पीछे चलने वाला है और मैं इस तरह से इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। हेलो, हम फिर से पढ़ेंगे 16 वर्स 16। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे गए थे। यार कैन वी डिक्लेयर एंड डिक्री मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए हैं वह परमेश्वर की किताब में लिखे हुए हैं। मैं मेरी मर्जी को परमेश्वर की मर्जी के साथ जोड़ रहा हूँ कि जो दिन उसने लिखे हैं वैसे हर रोज पृथ्वी पे मेरे जीवन में परिपूर्ण हो। हमारी इच्छा उसकी इच्छा से जोड़ना उसको अधिकार देती है उसकी इच्छा हमारे जीवन में परिपूर्ण हो। हमारी इच्छा उसकी इच्छा से जोड़ना उसको अधिकार देती है उसकी इच्छा हमारे जीवन में परिपूर्ण हो। यानी खुदा ने, मालिक ने, राजा ने प्रथम से ही तय किया है कि हमें धरती पे आके क्या करना है। सिर्फ हमें जानना है, हमें स्वीकार करना है और स्वीकार करने के लिए अपने आप को उसको सौंप देना है। हेलो, क्या करना है? हमें सबसे पहले जानना है, जानने के बाद मुझे स्वीकार करना है, स्वीकार करने के बाद मुझे उस राजा को सौंप देना है। प्रभु अब तू मुझे आगे ले जा। एंड आई टेल यू आपके हाथ के काम सफल होंगे। आई टेल यू आप श्रेष्ठता में चलोगे। यू विल एक्सेल। आप हर जगह पे परमेश्वर का सामर्थी हाथ देखोगे। बट हाँ, आपको प्रभु को जानना होगा जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको बनाया है। आपको उसको जानना होगा। जब आपने उसको जान लिया ऑटोमेटिकली उसने जो तय किया वो प्लान आपके दिल में अनफोल्ड होगा, डाउनलोड होगा और उसके अनुसार जब हर रोज प्रभु की संगति करोगे डे बाय डे आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे। आप आगे बढ़ते जाओगे। राइट? यानी कैन वी से कि प्रभु ने किताब में जो लिखा है जब मैं जानता हूं, जब मैं स्वीकार करता हूं और पूरा करता हूं इज इक्वल टू सक्सेस। राइट? हेलो, व्हाट इज सक्सेस? प्रभु ने जो तय किया है वह मैं जानूं, मानूं और पूरा करूं। व्हाट इज सक्सेस? प्रभु ने जो तय किया है वह मैं जानूं, मानूं और पूरा करूं। दैट इज सक्सेस। उसका नाम है सक्सेस। हो सकता है प्रभु आपके द्वारा बड़ी हॉस्पिटल खड़ी करना चाहता हूं, हो सकता है प्रभु आपके द्वारा ऑर्फनेज खड़ा करना चाहता हूं, हो सकता है आपके द्वारा प्रभु आपको आईएएस बना के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहता हूं, हो सकता है प्रभु बिजनेस सेक्टर में आपको रेज करना चाहता हूं, हो सकता है प्रभु बिजनेस और मिनिस्ट्री में रेज करना चाहता हूं, हो सकता है आपके द्वारा परमेश्वर बहुत सारी देबोराज को तैयार करना चाहता हो। हेलो, इसके लिए मुझे प्रभु के पास जाना आवश्यक है। तो बुलाहट यानी परमेश्वर ने जो तय किया है उसे स्वीकार करके पूरा करना। व्हाट इज कॉलिंग? प्रभु ने जो तय किया उसे स्वीकार करके पूरा करना, उसका नाम है बुलाहट। बुलाहट पूरी करने के लिए हमें बोया जाना बहुत आवश्यक है।
बुलाहट पूरी करने के लिए हमको लोकल मंडली में, जहां पे प्रभु के लोग होते हैं, उनके बीच में प्लांट होना बहुत आवश्यक है। बुलाहट कभी भी मैं अलग रह के पूरी नहीं कर सकता हूं। मैं आज बुलाहट इसलिए पूरी कर रहा हूं, मेरा घर इसलिए पूरी कर रहा क्योंकि हम कहीं पे प्लांटेड है, हम कहीं पे प्लांटेड है, इसलिए हम पावरफुली इस देश के अंदर आगे ही बढ़ रहे हैं। हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, हम प्लांटेड है। जितने भी लोग ये कलीसिया में प्लांटेड है, उन सबकी गवाही है, जब से प्रभु ने जोड़ा तब से लेके उनके जीवन में अलग रीति से खुदा काम कर रहा है, राइट। तो प्लांटिंग के बेनिफिट्स क्या है? आपको ये बेनिफिट्स कहां दिखेंगे? भजन संहिता 92 में आपको ये बेनिफिट्स दिखेंगे। 92 13, 14, 15, 16 में आपको दिखेंगे, राइट। तो नंबर 1, प्लांट आप जब किए जाते हो तब आपको प्रोटेक्शन मिलता है। मुझे बताओ, वह खेत सलामत है जिसका बाड़ा हो, या वह खेत सलामत है जिसका बाड़ा ना हो? जिसका बाड़ा हो। प्लांटिंग बाड़ा लाता है आपके जीवन में, बोया जाना आपके जीवन में बाड़ा लाता है। फिर दूसरा आता है ग्रोथ, आपकी बढ़ोतरी होती है, आप बढ़ते रहते हो जीवन के हर पहलू में। आप प्रेयर के सेक्टर में बढ़ते हो, आप प्रेज वर्शिप के सेक्टर में बढ़ते हो, आप फाइनेंस में बढ़ते हो, आप परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ते हो, आप अपने परमेश्वर की ओर के डेडिकेशन में बढ़ते हो, आप सुसमाचार फैलाने में बढ़ते हो, आप बढ़ते हो, आप बढ़ते हो। थर्ड, प्रिजर्वेशन, हमको संभाला जाता है, वी आर प्रिजर्व्ड। क्यों आज हमको यहाँ पे धूप नहीं लग रही है? क्योंकि हमारे ऊपर सीलिंग है, हमारे आसपास वॉल है, यहाँ एसी है, और अगर हम यही इतने ही समय बाहर खड़े रहे तो हमको धूप लगेगी। वी आर नॉट प्रिजर्व्ड आउटसाइड, लेकिन हम अंदर है तो वी आर प्रिजर्व्ड। एग्जैक्टली जब हम प्लांट किए जाते हैं, हमको संभाला जाता है टाइम टू टाइम। परमेश्वर का वचन संडे के द्वारा, सैटरडे के द्वारा, किसी भी तरह से या पर्सनल विजिटेशन के द्वारा हमको पकड़ता है, हमको वह नमक की नाई हमको संभाल के रखता है। नमक क्या करता है? नमक चीजों को खराब नहीं होने देता है। परमेश्वर कवरिंग के द्वारा हमको डीके नहीं होने देता है, राइट। देन एडिफिकेशन, उन्नति होती है हमारी, हम बढ़ते ही हैं, हम हमारे स्पिरिट में बढ़ते ही है। उन्नति का मतलब क्या है? जैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर हम रख के रचना करते हैं भवन की, एग्जैक्टली हमारे जीवन में प्रकाशनों के द्वारा हमारी उन्नति होती है। एंड देन इनहेरिटेंस, विरासत मिलती है। मुझे बताओ, विरासत उसको मिलेगी जिसका जन्म घर में पैदा हुआ है, या उसको मिलेगी जो ऑर्फनेज में है? हेलो, विरासत किसको मिलेगी? राइट। सो जब आपको प्रभु प्लांट करता है कहीं पे, यीशु ने जो विरासत आपके लिए रखी है वो आपको मिलती है। हम अलग रहते हैं तब विरासत नहीं मिलती, तब हम स्ट्रगल देखते हैं, तब हम स्ट्रगल देखते हैं, राइट। तो मुझे बताओ, क्या यूसुफ प्लांटेड था? जोसेफ याकूब के प्राण में प्लांटेड था, जोसेफ याकूब के घर में प्लांटेड था, वो याकूब के घर में बोया गया था। अगर योजना पूरी करनी है तो प्रथम अपने याकूब को मुझे ढूंढना होगा। अगर मुझे योजना पूरी करनी है तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट कौन से घराने में प्रभु ने मुझे रखा है, और जब मैं वहां पे बोया जाऊंगा फिर ऑटोमेटिकली मुझे खाद दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, मेरी प्रूनिंग होगी अगर आवश्यक है, मुझे ज्यादा शेड होगा तो कवर किया जाएगा, और अगर शेड नहीं मिलता है तो मुझे जहां सनलाइट होगी वहां पे रखा जाएगा, साफ सफाई होगी मेरी, राइट। तो याकूब वो मुझे मेरी डेस्टिनी के लिए तैयार करेगा। नो जेकब, नो इजिप्ट। इजिप्ट में कब गया यूसुफ? जब याकूब ने कहा तेरे भाई क्या कर रहे हैं वो देख के आ। अरे याकूब ने नहीं कहा होता तो भले ना प्रभु ने दर्शन दिखाया, आई टेल यू कुछ नहीं होता। हेलो,
हेलो, मुझे बताओ हवा को किसने रिकॉग्निशन दिया, परमेश्वर ने या आदम ने? किसने? नामकरण प्राणियों का किसने किया? दैट मीन्स प्रभु खुद ही उसने नियुक्त किए अधिकारी को ऑनर देता है और वायोलेट नहीं करता है। यानी याकूब के द्वारा यूसुफ था वो डेस्टिनी में रिलीज हुआ। नो जेकब नो पैलेस, नो जेकब नो पैलेस। जेकब था तो उसके द्वारा वह पैलेस में गया। नो जेकब नो गोशन। सबसे श्रेष्ठ जगह याकूब को और उसके बच्चों को वहां पे मिली, लेकिन कब मिली? जब याकूब ने यूसुफ को भेजा तब मिली, उसके पहले नहीं मिली थी। राइट? आपकी डेस्टिनी या आपकी बुलाहट वह परमेश्वर के जन के अंदर है जहां पे आपको बोया गया है। आपकी डेस्टिनी या आपकी बुलाहट परमेश्वर के उस इंसान के अंदर है जहां पे आपको बोया गया है। भजन संहिता 92 13 14 15 हम देखेंगे नहीं अभी, बट दैट इज द रेफरेंस। जेकब इज योर स्ट्रॉन्ग टावर एंड योर शील्ड। जेकब वह है आपका स्ट्रॉन्ग टावर, वह आपका शील्ड है। राइट? तो हम फिर से ये बैकग्राउंड मैंने बनाया है। हम ऑफ कोर्स देखते हैं कि यूसुफ था, वह 17 साल में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और बाद में इजिप्ट गया और इजिप्ट जाके वह खूब आगे बढ़ा। बट उसके पैरों को जिसने चलना सिखाया, उसको कैसे एक्सेल होना है जिसने सिखाया, वह बैकग्राउंड मैंने बताया। क्यों दूसरी जगह पे इंटरव्यू नहीं हुआ हेवन? क्यों दूसरी जगह पे योजना नहीं आई? केवल जोसेफ प्रथम नहीं था उसका बेटा, जोसेफ 11th था, 11वां था बेटा उसका। राइट? Genesis 37 and 2। याकूब की संतान का वर्णन यह है। यूसुफ जब 17 वर्ष का था और जब वह नवयुवक ही था तो अपने भाइयों अर्थात अपने पिता की पत्नियों बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ रहकर भेड़ बकरियां चराता था। वो भेड़ बकरियां चराता था। यानी 17 साल का जो याकूब था वह घर पे बैठ के टैबलेट पे टाइम पास नहीं करता था। हेलो, एक व्यक्ति जिसके आज उसके और उसके वाइफ के पास बहुत सारी लग्जूरियस कार है, वो बताता है जब मैं यूथ में था ना तब मैंने घर खरीद के रेंट आउट किया। हेलो, आर यू गेटिंग इट? वो पहले से ही काम करने के अंदर था। आई टेल यू, योसेफ ओरिजिनल प्रोग्राम जानता था। व्हाट इज ओरिजिनल प्रोग्राम? जेनेसिस 2 and 15, उत्पत्ति 2 और 15। उत्पत्ति 2 और 15 क्या कहती है? क्यों एक्सेल हुआ? समथिंग टू लर्न। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसकी बागबानी और देखभाल करे। वह उसकी बागबानी और बागबानी का मतलब होता है #5647 आबाद, यानी टू वर्क, काम करना। आदम को प्रभु ने काम करने के लिए बनाया था और यूसुफ काम कर रहा था जो उसके अधिकारी, उसके पिताजी ने जो दिया था। हमको जो काम दिया जाता है जब हम करते हैं हम सफल होते हैं। वेरी सिंपल बट वेरी प्रोफाउंड। राइट? प्रभु ने काम करने के लिए उसको बनाया था। और यहां पे जो मतलब है आबाद, उसका मतलब क्या? उसका मतलब है उभारना। जैसे कि बंजर जमीन है और वो बंजर हमको बोले यहां पे आप यू नो, मैं हिब्रू के अंदर बात कर रहा हूं कि भाई आबाद, यू आबाद ओवर देयर, तो उसका मतलब होगा मैं उसको पानी दूं, मैं उसको सॉफ्ट बनाऊं, मैं हल चलाऊं और मैं उसको बोने के लिए अच्छी तरह से तैयार करूं। आबाद यानी
थोड़े फ्लावर में लूं, मैं अच्छे से डेकोरेटिव कागज लूं और मैं अच्छी तरह से कटनी छटनी करके एक बुके बना रहा हूं फ्लावर में से, उसको कहते हैं आबाद, वैल्यू बढ़ाना। आपको जो दिया जाता है आप उसकी वैल्यू बढ़ाओ, उसको आबाद कहते हैं, राइट। और आबाद यानी मुझे बताओ इसका ये मतलब कि इसका यह मतलब हुआ कि यूसुफ जो था वह भली भांति वह प्रोग्राम कॉपी कर रहा था जो ओरिजिनली परमेश्वर ने सफल होने के लिए आदम को दिया। हेलो, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, ही वॉज एंगेज इन वर्क। आप क्या काम कर रहे हो? आप पढ़ाई का काम कर रहे हो, आप करियर बना रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, व्हाट डू यू डू? आप क्या कर रहे हो? देयर हैज टू बी वर्क। प्रभु चाहता है आपके पास काम हो, राइट, काम हो। फिर बागबानी करने और देखभाल करने, राइट, देखभाल करने। तो यहां पे जो शब्द है उसका मतलब है कीप। एक शब्द है पहले जो मैंने समझा आबाद, उसका मतलब है टू टेंड, टू टील, और जो इसका जो शब्द है देख रेख या संभालना, उसका मतलब है टू कीप, यानी ध्यान रखना, ध्यान रखना। मुझे बताओ यूसुफ ध्यान रखता होगा कि नहीं रखता होगा? कितनी भेड़ बकरियां? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां गई एक? वेयर इज इट? यानी यूसुफ था, वह जब देखने जाता था तो वह विजिलेंट रहता था, वह विजिलेंट रहता था, राइट। यानी हमको हमारे काम को सिर्फ करना नहीं है, हमको विजिलेंट रहना है, हमारा काम खराब ना हो। हेलो, हमारा काम खराब ना हो। आदम वह राजा भी था, आदम याजक भी था। आदम राजा भी था, आदम याजक भी था। राजा क्या करता है? डोमिनियन, जेनेसिस 1:26। और याजक क्या करता है? वह इन द कूल ऑफ द डे, और एट द कूल ऑफ द डे वो परमेश्वर उससे मिलके बात करने आता है। याजक क्या करता है? प्रभु की उपस्थिति में बना रहता है। हमको प्रभु की उपस्थिति में बने रहने के बाद नियंत्रण करना है। हेलो, काम कैसे करना है? प्रभु की उपस्थिति से भरपूर होके मुझे जॉब पे जाना है, प्रभु की उपस्थिति से भरपूर होके मुझे बिजनेस करना है, प्रभु की उपस्थिति से भरपूर होके मुझे सुसमाचार फैलाना है, प्रभु की उपस्थिति से भरपूर होके मुझे कॉलेज जाना है। वी आर किंग एंड वी आर प्रीस्ट। आप बोलोगे रेफरेंस, आई एम गिविंग यू रेफरेंस। एक्सोडस 19:5 और 6। जब परमेश्वर इस्राएल के लोगों को बाहर लाए इजिप्ट में से और प्रथम बार उसको लॉज दिए, उसमें प्रभु उनको क्या कहता है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब जातियों में से तुम ही मेरी निज संपत्ति बनोगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तुम मेरे लिए याजकों का राज्य, किंगडम प्रीस्ट, और पवित्र जाति ठहरोगे। यानी दे वर रिप्रेजेंटिंग किंगडम एंड दे वर प्रीस्ट। वह राजा भी थे, वह राज्य थे, और वह याजक भी थे। मुझे एक बार बताना, जेन्युइन जो जू हो, अगर जेन्युइन जू गरीब है तो मुझे बताना, मेरा नाम चेंज कर दूंगा मैं। वो ओरिजिनल प्रोग्राम फॉलो करते थे, दैट्स व्हाई दे वर एक्सेलिंग। रेवलेशन 5:9 और 10। और उन्होंने यह नया गीत गाया, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें
हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पे, राज्य। यानी हम प्रभु की उपस्थिति से भरकर काम करेंगे। आमेन। प्रभु की उपस्थिति से भरकर मुझे काम करना है। मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाऊं, वर्क प्लेस पे ले जानी है, चाहे वह घर पे बैठ के करूं, वर्क फ्रॉम होम हो या फिजिकली में जाऊं वहां पे। मुझे एग्जाम से पहले उपस्थिति से भरकर प्रिपरेशन करनी है। आर यू गेटिंग इट? अगर आपको सुपर नेचुरल सक्सेस चाहिए तो प्रभु की उपस्थिति से भर के आप काम करो। राइट? यानी यूसुफ था वह श्रेष्ठ इसलिए हुआ क्योंकि वह काम करता था जो उसे अधिकारी ने दिया था। मुझे पता वो दिल से करता होगा कि यूं ही करने के लिए। यानी मैं सफल तब होता हूं जब मैं दिल से काम करता हूं। दिल से मुझे करना है। मैं जो भी करूं, पढ़ाई करूं, मैं दिल से करूं। मैं सीख रहा हूं म्यूजिक का, मैं दिल से करूं। कुछ और मैं कर रहा हूं, मैं दिल से करूं। मैं सफल तभी हो पाऊंगा जब मैं मेरा दिल उस काम में लगाऊंगा। मैं तभी उसमें सफल हो पाऊंगा। फिर वहां पे क्या लिखा गया है उस सेम आयत के अंदर? वो क्या करता था यूसुफ? दूसरी आयत में 37 and 2। आर यू गेटिंग समथिंग? हम सत्संग के अंदर ही, हम कलीसिया में ही हैं, बट वी आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल बिकॉज आवर गॉड इज प्रैक्टिकल। और यूसुफ उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। यूसुफ उसके भाइयों की बुराइयों का समाचार उसके पिता के पास, यानी यूसुफ जो था वो अपने अधिकारी को रिपोर्टिंग करता था। We have to give report to our leader, जो सेक्युलर वर्ल्ड में है, चाहे वो आपका प्रोफेसर हो, चाहे वह आपका सुपरवाइजर हो, चाहे वह एमडी हो। He was loyal. वो वहां पे विश्वासु था, वो वफादार था, वहां पे वो लॉयल था, वहां पे वो जानता था। यूसुफ क्या जानता था पता है? उसको पता था कि मेरे महीने की खर्ची मुझे कहां से मिलती है। बच्चा था तो पे तो मिलता नहीं होगा, सैलरी तो मिलती नहीं होगी, तो उसको खर्ची देते होंगे उसके पिताजी। उसको पता था कि भैया खर्ची है ना यहां से आती है, खर्ची भाइयों के पास से नहीं आती है। आपको पता होना चाहिए पैसे कहां से आते हैं। हेलो हेलो, हमको पता होना चाहिए पैसे कहां से आते हैं। मैं लॉयल रहने की बात करता हूं। यूसुफ वहां पे लॉयल था। वो जानता था सूचना कहां से आती है। वो जानता था सूचना कहां से आती है। यूसुफ न्यू वेरी वेल कि यूसुफ ने मुझे यहाँ पे भेड़ को संभालने के लिए भेजा है। वो यूसुफ है जिसने मुझे यहाँ पे रखा है। दूसरा, मुझे बताओ, अगर यूसुफ उसके भाइयों की पूरी रिपोर्ट या बातें बताता था याकूब को, तो उसके भाई लोग कैसे थे? अच्छे थे या बुरे थे? हेलो, बुरे थे। फिर भी यूसुफ तब अच्छाई में चला। यूसुफ बाहर की दुनिया यानी भाई या कलीग से प्रभावित नहीं होता था, लेकिन उसके अंदर की ताकत से वह जी रहा था। हम संसार में हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। हेलो, हम संसार में हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। ऑफ कोर्स हम जहां पे वो वर्क प्लेस है, ऑफ कोर्स वहां का एटमॉस्फेयर है जो वर्क प्लेस में होता है वैसे, लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। पवित्रता अंदर से बाहर की ओर आती है, शुद्धता अंदर से बाहर की ओर आती है। यूसुफ ने उसके भाइयों के अंदर जो बुराई थी उससे अपने आप को कंटेमिनेटेड, ग्रसित, दूषित नहीं होने दिया था। यहां जो संसार में चल रहा है उससे मुझे इंपैक्ट
अपने आप पे नहीं होने देना है, उसका प्रभाव मेरे पे नहीं होना चाहिए, रादर मेरे अंदर का प्रभाव संसार में होना आमेन, चाहिए। आमेन। बाइबल कहता है जो आपके अंदर है वह संसार में जो है उससे बढ़कर है। बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि भैया ये पृथ्वी के अंदर का शैतान है, वह आपके अंदर का पवित्र आत्मा उससे बढ़कर है। बाइबल ऐसा कहता है जो आपके अंदर है वह इस संसार में जो उससे बढ़कर है। आमेन। आपके अंदर जो है वह आपके वर्क प्लेस में जो प्रिंसिपालिटी है उससे बढ़कर है। आपके अंदर जो है वह आपके कार्य क्षेत्र में जो एंटिटी है उससे बढ़कर है। आपके अंदर जो है वो इस प्लेनेट में जो सर्कमस्टेंसेस है उससे बढ़कर है। आपके अंदर जो है वह कायनात का मालिक है, वह आपके अंदर है। यूसुफ था वह अंदर से बाहर की ओर। यू मस्ट लर्न टू लिव इन फ्रॉम इनसाइड आउट। आपको अंदर से बाहर की ओर जीना सीखना होगा, तब आप सफल हो पाओगे। बाहर से अंदर की ओर नहीं, अंदर से बाहर की ओर। राइट? यानी कोई मुझे ऐसा कहता है कि मैं मेरे वर्क प्लेस में ऐसा 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 है, तो मेरे भाई आज का मैसेज यह है कि आप उस वातावरण के ऊपर हो। आमेन। हेलो, यूसुफ उसके ऊपर रहा, टेंट में भी रहा और जब वो पोटीफार के घर में गया तो भी रहा। हेलो, आर यू गेटिंग इट? यानी जो आदत आप आज कल्टीवेट करोगे वही आदत कल आपको सफल करेगी। आमेन, आमेन, आमेन। आज पवित्रता में जीने की आदत कल आपको आउटसाइड ऑफ अहमदाबाद में सफल करेगी। आज बाइबल पढ़ने की आदत कल जब भी आप कहीं और जगह पे जाओगे वहां पे सफल करेगी। आज टंग्स में आत्मा में प्रार्थना करने की आदत कहीं पे भी आप जाओगे वहां पे आपको सफल करेगी। आज आप जो करोगे वह आपके कल को निर्माण करेगा। आमेन। आज आप जो करोगे वह आपके फ्यूचर को बनाएगा। राइट? इफ यू आर सीरियस फॉर योर कॉल यू विल प्रोटेक्ट योर वेसल ऑलवेज, और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। उसने अपने वेसल को कंटेमिनेट नहीं होने दिया। मुझे बता उसके भाइयों की बुरी वह वहां पे रिपोर्ट लेके आता था, यानी उसके भाई बुरे थे, तो कैनवी से उसके भाई झूठ बोलते होंगे, उसके भाई चोरी करते होंगे, 100 भेड़ में से याकूब को बताते होंगे 95 और 5 को बेच देते होंगे, या तो फिर खाना खा लेते होंगे, वॉट एवर इट इज, हमको नहीं पता है। या तो बच्चे आए होंगे 100 और बताते होंगे बच्चे सिर्फ 50 आए हैं। आर यू गेटिंग इट? बट इन बातों से यूसुफ जो था वह दूर रहा। उसने बोला यार ये चिल्लर में क्या खेलने का। हेलो, आपके अंदर अगर राजा का माइंडसेट है ना, आप चिल्लर में कभी नहीं खेलोगे। छोटी छोटी बातों में कभी हाथ नहीं डालोगे। समय आया प्रभु ने इजिप्ट का राजा उसको बनाया। हेलो, समय आया प्रभु ने वह गद्दी दी जिस गद्दी से पूरी पृथ्वी का धन इजिप्ट में आया। तो मुझे बताओ वो धन लेके आते होंगे चिल्लर में लेके आते होंगे यूसुफ के पास की नोट में लेके आते होंगे? तो यू डिसाइड आपको चिल्लर में खेलना है कि नोट में खेलना है। हमारी आदतें क्या है? चिल्लर की है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वह थे वो छोटे के शॉर्टकट के अंदर वो शॉर्ट हो गए 11 लोग, और यूसुफ था वह सबके ऊपर आया, सबके ऊपर आया। ये हमको लगता है ये अर्थली, नो सर, प्रभु ऊपर से ना सब देखता है। ही इज एल रोई। वह देखने वाला प्रभु है, वह देखने वाला एग्जैक्टली आपने 8 घंटे में से कितने घंटे काम किया, 12 में से कितने घंटे काम किया, ही नोज एवरीथिंग। यानी यूसुफ था वो मेहनती था, विश्वासु था, आज्ञाकारी था, पवित्र था, सीखने वाला था, जिम्मेदारी उठाने वाला था, याकूब की मानने वाला था, चोरी नहीं करने वाला था, वो काम करना जानता था, वो स्किलफुल। आपको आपके वर्क प्लेस में यू मस्ट डेवलप स्किल। आपको काम करना है। अहोलियाब एंड बसाले, they were skillful in carving.
वो जो शिल्प जिसको बोलते शिल्प बनाया जाता है, वो स्किल में एक्सीलेंट थे। डेविड, ही वाज स्किलफुली प्लेइंग गिटार, स्किलफुली। व्हाट इज योर स्किल? स्किल नहीं है, भले आप कितनी भी प्रेयर करो कुछ नहीं होगा। यू मस्ट डेवलप स्किल। आपके पास स्किल होनी चाहिए। मार्केट में आपको क्यों हायर किया जाए, यू मस्ट हैव स्किल। आपके पास स्किल होनी चाहिए। यानी मुझे बताओ, ये जो सीवी है, मेहनती, विश्वासु, आज्ञाकारी, पवित्र, सीखने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला, अधिकारी के मानने वाला, चोरी नहीं करने वाला, वो स्किलफुल था। कौन सी कंपनी ये सीवी को हायर नहीं करेगी? कौन सी कंपनी नहीं हायर करेगी? कौन नहीं चाहता है लॉयल एम्प्लॉय? कौन नहीं चाहता है आज्ञाकारी एम्प्लॉय? कौन नहीं चाहता है ओबीडिएंट एम्प्लॉय? कौन नहीं चाहता है ऐसा बंदा जो ऑनर करे उसके सेठ का या एमडी का, सीईओ का या सुपरवाइजर का? कौन नहीं चाहता है ऐसा बंदा? अगर आपने इस किताब को जीवन में डाल दिया ना, आई टेल यू, आप टॉप पे रहोगे। आप टॉप पे रहोगे, आप टॉप पे रहोगे। वो क्यों उसकी हर कंपनी तैयार थी? बिकॉज उसका सीवी और वो ऐसा था, वो अंदर से बाहर की ओर जी रहा था। वो एक्सटर्नली भी स्किलफुल था और अंदर से भी बाहर की ओर जी रहा था। He was that guy, यूसुफ, that guy. टाइम आएगा, आई टेल यू, लोग हमारी कलीसिया के पास आएंगे। हमें आपके वहां से लोग चाहिए हमारी कंपनी में। आई गारंटी यू दैट, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को तैयार किया मार्केट प्लेस में जिनकी डिमांड है। नॉर्मली होता है कॉलेज के अंदर रिक्रूटमेंट, हमारे वहां लाइन लगी होगी। आपकी कलीसिया से वी आर हायरिंग देम। आप बोलो सैलरी क्यों? वी आर टीचिंग जो प्रभु चाहता है, जो प्रभु चाहता है, राइट? आपके अंदर की खूबियां, गुण और आपका व्यक्तित्व आपको मार्केट में प्रथम रखता है। आपकी स्किल और आप जो हो अंदर से, वो आपको फर्स्ट रखता है। स्किल यानी नो हाउ, आप क्या जानते हो, आप क्या जानते हो, और आपका व्यक्तित्व आप अंदर से जो हो वह आपको एक्सेल करता है। यू नीड बोथ, यू नीड स्किल। राजा के पास स्किल होती है और आप अंदर से कैसे, वो जब एक याजक प्रभु के पास जाता है तब प्रभु का जो कैरेक्टर होता है उसके अंदर इंपार्ट होता है और वह कैरेक्टर लेके वह बाहर जाता है। यह चीज आपको एक्सेल करती है, यह चीज आपको उठाती है, यह चीज आपको दूसरों से अलग रखती है। यह चीज no boss should even get a dream to lose you. No boss should ever get a dream to lose. Not even dream. Not even dream. और तब आप राज्य के व्यक्ति हो। हेलो, तब आप राज्य के व्यक्ति हो। बीच में ही हमारी आई थिंक देखी रहा आगरा से धीरज, उसने दूसरी जगह पे अप्लाई किया और उसको जो करंट सैलरी थी उससे शायद 1.5 गुना सैलरी मिली वहां पे। और जैसे ही वह अपने कंपनी में बताया, उसने कंपनी ने उससे भी ज्यादा सैलरी ऑफर की और उसको जाने नहीं दिया। अभी देख रहा है ऑनलाइन धीरज। Why? We teach what word of God says. हम वचन सिखाते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं वह सिखाते हैं। हम निष्फल इसलिए होते हैं क्योंकि हम प्रभु का वचन जो कहता है उसको छोड़ के बाकी की सारी चीजों के अंदर शॉर्टकट सुला देगा, शॉर्टकट सुला देगा। देयर इज नो शॉर्टकट इन किंगडम। डेडिकेशन, लॉयल्टी, ऑनर, प्रभु यह सिखाता है, प्रभु यह सिखाता है। फिर 37 और 5, पांचवी आया। ने एक स्वप्न देखा और जब उसने अपने भाइयों से इसका वर्णन किया तो वे उससे और भी अधिक बैर रखने लगे। फिर यूसुफ ने क्या देखा? स्वप्न देखा। कहां से देखा? स्वप्न कहां से दिखाई दिया उसे? What was the source?
किसने दिखाया स्वप्न? हेलो, कम ऑन, किसने दिखाया? आप लोग तो यूसुफ के ऊपर लोगों को पीएचडी में असिस्टेंट करने चाहिए, इतना मैंने पढ़ा है यूसुफ के ऊपर। किसने दिखाया? यानी स्वर्ग से यानी स्वर्ग ने यूसुफ के दिल में कुछ डाला जो आने वाले समय में उसका भविष्य होने वाला था। हेलो, राइट। और हमको पता है उसका पूला था या उसकी पुली थी, वो दूसरे भाइयों के सबसे ऊपर थी और दूसरे भाइयों की पुली थी, उसको वो नमन करने आई। वी नो दैट, हमने पढ़ा है वो। मुझे बताओ कब डाला यूसुफ के जहन में स्वर्ग ने कि तेरा भविष्य ऐसा होने वाला है? मैंने अभी सिखाया आपको। जब यूसुफ अपने मार्केट प्लेस के काम में वफादार था। हम ऐसा सोचते संडे में सफेद कपड़े पहन के मैं पवित्र हो जाऊं और मंडे से सैटरडे सारे घोटाले कर दूं। God is watching over you. Hello, God is watching over you. I tell you, कितनी भी टंग्स बोलोगे कुछ नहीं होगा, और कोई भी किसने भी प्रोफेसी की है, मैं गारंटी देता हूं कुछ नहीं होगा। जब आप छोटी बातों में विश्वासु नहीं हो, आप ऐसा सोचते हो कि बड़ी बातें आपको दी जाएगी। दूसरे 11 भाई थे यूसुफ के, किसी को स्वप्न नहीं आया। स्वर्ग ने किसी को योग्य नहीं गिना, यूसुफ को ही योग्य गिना, क्योंकि यूसुफ को जो जिम्मेदारी दी गई थी वह जिम्मेदारी को बाकायदा उसने रिसीव किया। एंड ही वाज लॉयल टू जेकब। आप अपने बॉस को, आप अपने प्रोफेसर को, आप अपने ट्यूटर को लॉयल हो कि नहीं हो, आप अपने पास्टर को लॉयल हो कि नहीं हो, गॉड इज वॉचिंग ओवर इट। प्रभु वो देख रहा है। एंड जब मैं बात करता हूं रिलेशनशिप की, हस्बैंड एंड आप लॉयल हो कि नहीं हो, पृथ्वी बाद में देखेगी। ही इज वॉचिंग ओवर इट, ही इज वॉचिंग ओवर इट, राइट। योर फेथफुलनेस इन मार्केट प्लेस, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट, एज हाउसवाइफ भी आ जाती है इसमें। आपको जो करना है दैट इज गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभु ने दिया है काम आपको एज अ हाउसवाइफ। Your faithfulness in marketplace provokes God. Hello. Your faithfulness in marketplace provokes God. आपका विश्वसनीयता आपकी ऑटो चलाने में, कार चलाने में, when I'm saying car, I'm talking about अगर टैक्सी है, आपकी विश्वसनीयता डील क्रैक करने में, आपकी विश्वसनीयता जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है उसमें, आपकी विश्वसनीयता जो पढ़ाई में उसमें, that will provoke God. वो प्रभु को नीचे लेके आएगी। गिदयोन को दूत तब मिलने आया जब वह गेहूं को वहां पे सफाई कर रहा था, वह काम कर रहा था। पौल को परमेश्वर यीशु मसीह खुद तब मिलने आया जब वह काम, उसका जो भी काम था, भले वह नेगेटिव था बट वो काम कर रहा था, तब वो आया प्रभु मिलने। वो बैठने गया था घर पे, he was at work. He was at work. जेकब को प्रभु तब मिलने आया जब वह अपने पिता के घर से अपने लाबान के घर जा रहा था और वह जर्नी के अंदर सो गया, यानी वह काम की खोज में गया था, तब प्रभु मिलने आया। आमेन, आमेन। हम यीशु के पास आते हैं, क्या करना है? सेवकाई। But God is saying do work. Are you getting it? Original program or man-made program? Man-made program से रिवाइवल कैसे आएगा? हमको अगर सफलता चाहिए तो जो प्रभु ने तय किया उस प्रोग्राम में अपने आप को फिट करना होगा, तब हम सफल होंगे, तब हम उत्तीर्ण होंगे, तब हम एक्सेल होंगे, राइट? धरती के काम में विश्वासु नहीं है, उसे खुदा स्वर्ग का काम क्यों देगा?
हेलो। उसके जो 11 भाई थे वो भेड़ बकरी को संभाल ना पाए तो पूरे इजिप्ट को कैसे, इजिप्ट को बेच देंगे, फिर उनको पता भी नहीं चलेगा कि इजिप्ट बिक गया। हम धरती के काम में अगर विश्वासु नहीं है तो स्वर्ग की योजनाओं को कैसे हम पूरी कर पाएंगे? धरती के काम में विश्वासुपन स्वर्ग के काम को नीचे लाता है। Amen. You want encounter, be faithful. Earthly responsibility, be faithful in that. किंगडम का मतलब है स्वर्ग पृथ्वी पे। किंगडम का मतलब ये नहीं पृथ्वी स्वर्ग में, नहीं, स्वर्ग पृथ्वी पे। हमको काम में स्वर्ग लाना है, हमको बच्चे बड़े करने में स्वर्ग के तरीके से करने हैं, हमको जो भी दिया गया है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें उपस्थिति लाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। दैट व्हाट वी वांट, दैट व्हाट इवन गॉड वांट्स। प्रभु वह चाहता है, राइट? ऐसा मैं कह सकता हूं कि स्वर्ग ने सभी भाइयों को देखा और सभी भाइयों ने हमने देखा कि बाकी के जो भाई थे 11 उसकी रिपोर्ट लेके आते थे। यानी वो भाई झूठे थे, वह भाई निकम्मे थे, वह भाई गपशप करने वाले थे, वह याकूब का नहीं मानने वाले थे। वहां पे लिखा है कि जब उसको फेंका गया और उसको बेचा गया तब वो जो भेड़ था उसको काट के उसका जो टॉप था वह उसके खून से एकदम उसको बराबर का गिला कर दिया गया। और याकूब को वो 11 ऐसा कहते, तू पहचान ये तेरे बेटे का है कि नहीं। लुक एट दैट वर्ड, किस तरह से वो अपने बाप से बात कर रहे हैं। जब आपको जिसने यहां पे पृथ्वी पे लाके रखा आप उसको ऑनर नहीं करते हो तो जो स्वर्ग में सबसे ऊपर है वह आपको ट्रस्ट करेगा? नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि स्वर्ग वॉज नॉट हैप्पी विथ 11 पीपल। स्वर्ग जो था वो 11 भाइयों के लिए खुश नहीं था। फिर स्वर्ग ने देखा कि यूसुफ है जो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी करने वाला है, वह विश्वासु है और नाउ ही इज द गाय कि वह स्वर्ग की योजना को पूरी करेगा। दैट मीन्स आज भी आई टेल यू, मेरे 13 साल हुए हैं, 13 सालों में मैंने देखा है प्रोफेसी। ऑफ कोर्स यू भी बिलीव इन प्रोफेसिकली पावरफुल प्रॉफिटिक वर्ड आया है। वी बिलीव इन ऑल 9 गिफ्ट्स। हमने अनयूजुअल काम देखे हैं। कोई प्रोफेसी या कोई अनुभव वह आपको आगे नहीं लेके जाएगा, बट आप जितने विश्वासु हो जो प्रभु ने आपको दिया है उसके बेस पे प्रभु आपको नेक्स्ट में रिलीज करेगा। आप जितने विश्वासु हो प्रभु ने आपको जो दिया है उसके बेस पे प्रभु आपको नेक्स्ट में रिलीज करेगा, राइट? आप बोलोगे यार आप बातें कर रहे हो, हमको वचन दो, नो प्रॉब्लम। लूका 16, 11 और 12। हम कुछ सीख रहे हैं आज। हेलो, ग्लोरी टू गॉड। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य न रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराये का धन उपयोग करने में विश्वास योग्य न रहे तो जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन देगा? अगर हमारी छोटी जॉब में हम फेथफुल नहीं हैं तो जो पावरफुल कॉलिंग है हमारे ऊपर वो कॉलिंग प्रभु क्यों रिलीज करेगा? मेरी जॉब में मैं अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, व्हेन आई एम सेइंग जॉब आई एम इंक्लूडिंग योर ड्यूटीज, डेली ड्यूटीज, मैं अगर उसमें फेथफुल नहीं हूं तो प्रभु ये पावरफुल कॉल क्यों रिलीज करेगा? What you do today will impact your tomorrow. आप आज जो करोगे वह आपका कल तय करेगा। आप आज जो करोगे वही आपका कल तय करने वाला है। आपको जो दिया गया है आज, आप उसका क्या करते हो वो तय करेगा कल आपको ज्यादा दिया जाएगा या कम दिया जाएगा। आपको आज जो भी काम दिया गया है
उस काम को आप किस तरह से करते हो वह तय करेगा कि नेक्स्ट आपको प्रमोशन दिया जाएगा या आपको डिमोशन दिया जाएगा स्वर्ग से। और हमको पता है कि मैथ्यू 25 के अंदर उदाहरण दिया गया है 5 टैलेंट का, 2 टैलेंट का, 1 टैलेंट का। जिसने 5 थे दूसरे 5 पैदा किए और राजा ऐसा कहता है कि इसको और भी ज्यादा 5 दिए जाए। जिसके पास 2 थे उसने 2 पैदा किए और राजा कहता है इसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और 1 था उसने वह तोड़ा, उसने छिपा दिया और राजा बोलता है दुष्ट चाकर, दुष्ट दास। यानी गॉड इज सीरियस about your daily responsibility. Hello, God is serious about your daily responsibility, whatever it is. मुझे नहीं पता है क्या है, but God is serious about that. फिर 5वीं आयत, Genesis 37 and 5. 4 देखेंगे, फिर 5 देखेंगे। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम करता है, तो वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। जब वर्क प्लेस पे अधिकारी आपके फेवर में हो तो आपके कलीग का ऑपोजिट बिहेवियर या ऑपोजिशन नॉर्मल है। जब सुपरवाइजर या एमडी या सीईओ आपके फेवर में हो तो दूसरे जो लोग हैं उनकी ओर से रिएक्शन आया, दैट इज वेरी नॉर्मल। तो जब ऐसा हो तो रिजॉइस, अधिकारी आपके साथ खड़ा है, राइट। 5वीं आयत, फिर यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और जब उसने अपने भाइयों से इसका वर्णन किया तो वे उससे और भी अधिक बैर रखने लगे। वे उससे और भी अधिक, यानी स्वर्ग ने जो यूसुफ को बताया, स्वर्ग ने जो डिपॉजिट किया, वो बात उसने अपने कलीग को, अपने एसोसिएट्स को बताई, तब उन्होंने रिएक्ट नेगेटिवली किया। फिर भी यूसुफ ने संभाला, राइट। यानी स्वर्ग जब डिपॉजिट करे तब आपको अपने पात्र को संभालना होगा। हेलो, स्वर्ग कुछ डिपॉजिट करता है तो शैतान आएगा चोरी करने के लिए। आप नेगेटिव हो जाओ, आप कुछ भी गॉसिप में चले जाओ या वॉट एवर इट इज, जो प्रभु को पसंद नहीं वैसा जियो। आपको अपने पात्र को संभालना होगा। यहाँ स्वर्ग ने डिपॉजिट किया है, यहाँ कंटेमिनेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पे ग्रसित हम नहीं होने देंगे, यहाँ पे कोई वायरस को हम नहीं आने देंगे। यह पात्र है, उसको हम संभाल के रखेंगे। स्वर्ग ने कुछ डिपॉजिट किया है। और मुझे बताओ, जब उसके भाइयों ने नेगेटिव बोला तो यूसुफ ने रिएक्ट किया? नहीं। दैट मीन्स जब वर्ल्ड रिएक्ट करे, यू नीड नॉट टू रिएक्ट, बट यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर कॉल। जब संसार आपके प्रति नेगेटिव बातें करता है, तब आपको उसके सामने देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपना काम करना है। कुछ समय पहले मेरी आंखों देखी बात है, आई थिंक मुझे याद नहीं, हरियाणा से मैंने कुत्ता मंगवाया, इतना बड़ा कुत्ता, और वो आया ट्रेन के अंदर। जो बंदा था लाने वाला लेके आया, तो ऑफकोर्स विजय नाम था उसका, लेके आया। तो हम चाय पानी तो पूछेंगे, तो सरसपुर की साइड से वो उतरा, वहां पे खड़ा रहा। तो मैंने पूछा, अब ये कुत्ता मेरे साथ था, इतना बड़ा, लिटरली इतना बड़ा कुत्ता, और बाकी के जो स्ट्रे डॉग से 12 से 13 वो भौंक रहे थे और ये मस्ती में खड़ा था। हेलो, इसको पता था ये कौन है। उनको भी पता था वो कौन है।
हमको पता होना चाहिए हम कौन हैं, Amen. और हम उनको भी पता होना चाहिए वो कौन है, Amen. और हमको भी पता होना चाहिए वो कौन है. True. Yes. आर यू गेटिंग इट? अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में हमें नहीं जाना है जो यहाँ की कीमती डिपॉजिट को करप्ट करे. नहीं जाना है. हमको पता है कि यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है तो हम खड़े रहेंगे यहाँ पे, रास्ता खोलेगा फिर ही जाऊंगा मैं. नहीं, दूसरा रास्ता कहाँ है? ये राम, चलो निकलो. आर यू गेटिंग इट? एग्जैक्टली जहां ब्लॉकेज आने वाला है वो रास्ते से हम जाए ही क्यों? जहां क्लियर रास्ता है वहां पे क्यों ना चले जाए? जोसेफ एक्सेल्ड बिकॉज ही अवॉइडेड आर्ग्यूमेंट. Amen. Unnecessary argument. Unnecessary argument. Right? एक बार शेर और गधा. गधे ने कहा कि जो सन है वह ब्लू है, और शेर ने कहा, मैं शेर यानी मैं टाइगर की बात कर रहा हूं, उसने कहा कि नहीं वो येलो है. वो दोनों की आर्ग्यूमेंट हो गई बराबर की, और दोनों गए किसके पास? सिंह के पास, लायन के पास, जो राजा था. राइट? और राजा ने बोला कि क्या हुआ? तो शेर बोले कि मैं कह रहा हूं कि जो सन है, जो सूरज है, वह है येलो कलर का है, और गधा कह रहा है वह ब्लू है. बोले गधा है ना वो सच्चा है. ऐसा फिर शेर ने पूछा कि भैया क्या हुआ? जो सूरज है वो तो येलो ही है ना. बोले हाँ वह येलो ही है, लेकिन उसके साथ, गधे के साथ आर्ग्यूमेंट करने के द्वारा तूने प्रमाणित किया कि तू मूर्ख है. हेलो. तो हमको आर्ग्यूमेंट कहां करनी वो भी हमको पता होना चाहिए. जब पता है कि भाई ये पत्थर है, वो पत्थर ही रहने वाला है, तो फिर मैं वहां पे जाके उस पत्थर को घर बनाने के लिए क्यों मैं प्रेयर में लग जाऊं? पत्थर घर बन, पत्थर घर. अरे पत्थर है. हेलो, आर यू गेटिंग इट? हमको डिसीजन करना सीखना होगा. वी मस्ट लर्न टू डिसीजन क्या है क्या नहीं है. और पता नहीं चल रहा, आस्क गॉड, लॉर्ड टीच मी, मुझे सिखा प्रभु, सही क्या है गलत क्या है. फिर 37, 12, 13, 14 अगर आप ये देखोगे तो याकूब था, उसने कहा कि यूसुफ तू जा, तेरे भाई क्या कर रहे हैं वह बात तू जान के मुझे बताना. राइट? यानी यूसुफ को याकूब ने आज्ञा दी कि तू जा, याकूब ने भेजा. यानी याकूब का प्रभु यूसुफ के साथ था, चाहे फिर यूसुफ के जीवन के अंदर गड्ढा आए, चाहे पोटीफार का घराना आए, चाहे जेल आए. हेलो. याकूब ने भेजा था, याकूब ने भेजा था. वो गया नहीं था, भेजा गया. Amen. Amen. उसको भेजा गया था वहां पे. फिर गड्ढा आए या बुलडोजर आए या कोई भी आए, स्वर्ग जो याकूब के साथ था वही स्वर्ग यूसुफ के साथ भी था. मैं फिर से कह रहा हूं, स्वर्ग जो याकूब के साथ था वही स्वर्ग Amen. यूसुफ के साथ भी था. क्यों? उसको भेजा गया था. जब आपको भेजा जाता है तब स्वर्ग आपको गिरने नहीं देता है, स्वर्ग आपके साथ होता है. जब आपको भेजा जाता है तब स्वर्ग आपको गिरने नहीं देगा, स्वर्ग आपके साथ होगा. स्वर्ग आपका साथ नहीं देगा अगर आपको स्वर्ग ने नियुक्त किए गए अधिकारी ने नहीं भेजा है. क्यों? याकूब के भेजने से वह सफल हुआ, क्योंकि याकूब को आइजैक ने भेजा था, आइजैक को अब्राहम ने भेजा था, और अब्राहम को जिसने खड़ा किया था वह सारी कायनात का मालिक परमेश्वर था. यह पावर होता है कवरिंग के अंदर. मार्केट प्लेस में आप एक्सेल तब होते हैं जब आपको भेजा गया है. बिजनेस करने के लिए आपको आशीषित किया गया है, आपको सेवकाई के लिए रिलीज किया गया है, तब आप वहां पे फ्लरिश होते हो, तब आप वहां पे एक्सेल होते हो. यूहन्ना 17 और 18, 17 एंड 18. बस मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं.
जैसे तूने मुझे संसार में भेजा, जैसे तूने मुझे, यानी परमेश्वर ने यीशु को संसार में भेजा, मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। यीशु ने भी चेलों को संसार में भेजा। यीशु सफल हुए, हेलो, अपने काम में, मिशन में सफल हुए, और सफल होके फिर पिता के पास वापस गए। क्यों? भेजा गया था। चेले सफल हुए। थोमा ने आके इंडिया के अंदर प्रथम सेंचुरी की कलीसिया यहाँ पे शुरू की। सबसे पहले सत्संग शुरू करने वाला था, जिस सत्संग में हम चल रहे, वो थोमा था, केरला के अंदर। सफल हुआ, एग्जैक्टली सफल हुआ। चेले जहां गए वहां सफल हुए। क्यों? उनको भेजा गया था, यूसुफ को भेजा गया था। जब आपको भेजा गया था ना, मार्केट प्लेस का कोई भी डीमन आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। हेलो, चाहे वह लिव्याथान हो या डबल डेकर लिव्याथान हो या ट्रिपल लिव्याथान हो या कैसा भी लिव्याथान, कैसा भी दुष्ट आत्मा हो, वह आपकी मछली नहीं खा पाएगा, क्योंकि आपको भेजा गया है। स्वर्ग को लेके आप इजिप्ट के अंदर जा रहे हो। स्वर्ग यहाँ पे आपके साथ होगा। जिस परमेश्वर ने याकूब का आमना सामना किया, एल एलियोन, सेम परमेश्वर अब यूसुफ के साथ था। गड्ढे में बेसी बाहर लाने के लिए, पोटीफार के घर में पाप में से बचाने के लिए, जेल के अंदर लोगों के जीवनों में स्वप्न को लाने के लिए और स्वप्न सॉल्व करने के लिए, विजडम देने के लिए। जब प्रभु ने भेजा होता है, तब स्वर्ग आपके आगे आगे जाता है और कोई भी दुष्ट आत्मा आपके पैरों के नीचे। लूका 10 के अंदर क्या लिखा? लूका 10:17 में ऐसा लिखा गया कि प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारी मानती है। क्यों? उन्हें भेजा गया था। There is power when you are sent one. There is power. Isaiah 54:17, यशाया 54:17 कहता है, तेरे विरुद्ध में उठाया गया कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। कोई भी शस्त्र, जब आपको भेजा गया है, तब सारे शस्त्र को पहले से खुदा ने कमांड दिया है, failed, failed, nullified, aborted. Are you getting it? उसमें ताकत है। किसमें? भेजे जाने में, भेजे जाने में। When you are sent once, then went one has to go. जब आपको भेजा गया है, तो जो अपने आप से खड़ा हुआ है ना, उसको जगह खाली करनी होगी। यहाँ पे प्रभु ने जिसको भेजा है, सही हकदार, सही बंदा, सही कैंडिडेट यहाँ पे आया है, और अब हमें यहाँ से निकलना होगा। जब आपको भेजा जाता है, तब आपके लिए स्वर्ग जगह करता है, तब स्वर्ग लड़ता है, तब स्वर्ग रास्ते बनाता है, तब स्वर्ग आपको निर्दोषित डिक्लेयर करता है। आपकी सफलता का निर्धार आपको स्वर्ग ने भेजा है कि नहीं भेजा है, उसके ऊपर है। आपकी सफलता का निर्धार मार्केट में या मिनिस्ट्री में स्वर्ग ने आपको भेजा है कि नहीं भेजा है, उसके ऊपर है। क्यों? कोई भी वेपन आपके लिए सफल नहीं होगा, क्योंकि इब्रानियों 10 और 12-13 में ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठा रहेगा जब तक कि उसके पैरों की चौकी उसके दुश्मन ना हो जाए। कौन से दुश्मन? दुष्ट आत्मा। कौन चौकी करेगा? उसके भेजे गए लोग। हम मार्केट में जाएंगे और जो कल्चर है उसको हम चेंज करेंगे। We will bring holiness over there. We will bring integrity over there. We will bring transparency over there. We will bring justice over there. और हम सारे दुष्ट आत्मा जो मैनिपुलेट करते हैं, उनको पैरों की चौकी करके लेके आएंगे। बाइबल कहता है, जब धर्मी है वह उठता है, तब शहर के लोग है वह आनंदित होते हैं। हमको धर्मी लोग चाहिए मार्केट प्लेस के अंदर। हमको धर्मी लोग चाहिए जो ब्रोकर का काम करे। हमको धर्मी लोग चाहिए जिनकी हॉस्पिटल हो। हमको धर्मी लोग चाहिए जिनके ऑर्फनेजेस हो। हमको धर्मी लोग चाहिए जो IAS IPS हो। हमको धर्मी लोग चाहिए जो हमारे CM PM हो। हमको धर्मी लोग चाहिए, उनको प्रभु का डर होता है और वो प्रभु के डर से अपना काम करते हैं। हमको वो लोग चाहिए, हमको वो लोग चाहिए। आप जाओगे तो भूत भागेंगे, आप जाओगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करेगा। वहां पे लिखा है कि यूसुफ था, वह उसके जाने से पोटीफार के घराने के अंदर प्रॉफिट आया। आप हाथ रखोगे और वो कंपनी है, वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। दैट व्हाट हु यू आर। यह आप हो जब आपको भेजा जाता है। वह बिजनेस उठेगा, वहां ग्राहक आएंगे। आपका इजिप्ट में भेजा जाना चाबी है। किसकी चाबी? यीशु के दूसरे आगमन की।
If we want Jesus to come back, हमारा भेजा जाना, धर्मी व्यक्ति का उठना बहुत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं यीशु वापस आए। यूसुफ सफल हुआ क्योंकि याकूब उसके पीछे था, जिसके पीछे पूरा स्वर्ग था। आपके पीछे कौन है? Who is backing you up? आपका शील्ड कौन है? आपका शील्ड तय करेगा आप इजिप्ट के अंदर क्या करोगे। आपका शील्ड तय करता है कि जब गोली चलेगी तो आपकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है कि नहीं है। राइट? गॉड इज लुकिंग फॉर जोसेफ्स हु कैन लीड द वर्ल्ड। प्रभु यूसुफ को तैयार कर रहा है जो संसार को अगुवाई दे पाए। आर यू द वन? क्या आप हो? हम परमेश्वर के पास जाएंगे। पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। हम जय जयकार की भेंट लेके आते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमको यहाँ पे इस शहर में, इस देश में, इस विस्तार में, इस क्षेत्र में भेजा है यीशु के नाम से प्रभु। जैसे स्वर्ग में ये एरिया एग्जैक्टली धरती पे हो। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुनने वाले, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, इन द नेम ऑफ जीसस उनका मार्केट प्लेस में चेंज आए। इन द नेम ऑफ जीसस, जहां जहां ऑपोजिशन है, आई नलिफाई द ऑपोजिशन। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर प्रभु उनको सफल होने के लिए भेजा गया है। उनके हाथ के काम आशीषित होने वाले हैं, वह एलिवेट होने वाले हैं। फेवर उनको दिखाई देगी, वह जाएंगे और रास्ते बनते जाएंगे। उनके विरोध में उपयोग में लिया गया कोई भी शस्त्र सफल नहीं होने वाला है। In the name of Jesus, I declare and decree प्रभु, जो steps in the planet Earth, जो steps in the business, जो steps into hospitality sector, जो steps into IT sector, जो steps into media sector, जो steps into social media sector, जो steps into various sectors of government, in the name of Jesus. प्रभु, आपके लोगों को मैं आशीषित करता हूं, उनके हाथ के कामों को आशीषित करता हूं। वे सिर रहेंगे, पूछ नहीं बनेंगे, वे ऊपर ही रहेंगे, वे नीचे नहीं जाएंगे। प्रभु, वे कर्जा ही देंगे, वे कर्जा कतई नहीं लेने वाले लोग हैं। वह घर में आते आशीषित है, वह घर के बाहर आशीषित है, वह काम में आशीषित है, वह घर के अंदर प्रभु अफेयर्स में आशीषित है। हर क्षेत्र के अंदर प्रभु स्वर्ग खुला रहेगा। I bless all of your people. यीशु नासरी के नाम से। आमेन, आमेन। Thank you very much. हम एक दूसरे से मिलेंगे और हम हमारा दशमांश और भेंट प्रभु के पास लाएंगे। Thank you.